हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला है वो आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लर्न फॉर्मूला। अपन उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन को अपन एक्सप्लेन करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन किस टाइप का बोर्ड में पूछा जाता है। तो अब यहां पे देखना, पहला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्व करना है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1/√3। अब 1/√3 यहां पे पुट करके आप इसको सॉल्व कर दो। तो 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो आप 2/√3 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3 4/3। अब इसको यहां पे कैलकुलेशन करना है तो 2/√3 इंटू 3/4, ये 2 से 2 कैंसिल और ये √3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है? sin 60 cos 60। तो अब यहाँ पे ये ध्यान लगाओ कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? sin 60। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के जो टेबल होता है ये पूरे के पूरे टेबल आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये टेबल लर्न नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? आप अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस दिया हुआ है। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, 9 को आप कॉमन निकालते हो तो ये आपका हो जाएगा sec a स्क्वायर ए माइनस tan a स्क्वायर ए। और sec a स्क्वायर ए माइनस tan a स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे? जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन हो और इसको प्रूव करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये करना है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो, जो ऑलरेडी साइन और कॉस में है उसको तो अपने को कुछ नहीं करना है, लेकिन सेक ए हो, कॉट ए हो, कॉसेक ए हो, tan ए हो, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले साइन एंड कॉस में। तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए अब प्लस tan ए इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया गया? सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए और tan ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन ए बाई कॉस ए। इसलिए मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दिया कि पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। फंस क्या जाओगे? मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। विदाउट फॉर्मूला आप कर ही नहीं सकते। आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए
इंटू 1 - साइन ए। अब यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, कॉस ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये पूछा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस ए स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए बाई कॉस ए आपका क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इट मीन्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से समझते चले, कहीं भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि इफ इन ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, देन साइन ए प्लस बी। ये बात आपको क्लियरली पता होगा कि ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे सी की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, सी एंगल अपने को 90 डिग्री गिवन है। तो अब यहां पे ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इधर जाएगा तो आपका माइनस हो गया, तो ये आपके आ गया 90 डिग्री। अब अपने से पूछा क्या है, साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह पे अब क्या रखोगे आप, 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और आपको इसका अप्रोच पता चल गया कि इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर नोन एज। बोला गया है यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो उसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो होता है उसको अपन बोलते क्या है। देखो ये सिंपल सा है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। समझ में आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक तरीके से आपसे डेफिनेशन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री बाई cot 60 डिग्री। तो यहां पे भी आपको tan 30 और cot 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होता है आपका 1/√3 और cot 60 की वैल्यू होता है 1/√3। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1। इस क्वेश्चन का जो राइट है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बोला गया है कि इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। अब इसमें आपको क्या होगा कि क्वेश्चन एक्सचेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि साइन ए इक्वल टू 4/5 तो tan ए की वैल्यू निकालो, cot ए की वैल्यू निकालो। इट मीन्स इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखना, cos a इक्वल टू आपको गिवन है 4/5, तो cos a इक्वल टू 4/5 गिवन है, तो cos थीटा जो आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है,
बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बेस क्या गिवन है, 4। इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे के ले लेते हैं, और हाइपोटेनियस अपना क्या हो जाएगा 5 के। अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके परपेंडिकुलर पता करोगे। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस माइनस बेस ए स्क्वायर। तो 5 के का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, रूट से बाहर निकला 3 के। अब आपसे क्या पूछा है, टेन ए। तो टेन ए, तो टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या आया है अपना 3 के, बेस क्या है 4 के, के से के हो गया आपका कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो गया 3/4। यहां पे एक बात आप ध्यान रखना, मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप अगर आप थोड़े से आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि cos इक्वल टू 4/5, यहाँ पे बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो कि साइन ए इक्वल tan ए इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम सेम वही पैटर्न है जो इसके जस्ट पहले मैं आपको एक्सप्लेन किया था, सेम पैटर्न है। अब यहां पे क्या बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तो कोस थीटा क्या होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी मतलब परपेंडिकुलर आपका हो गया ए और हाइपोटेनियस हो गया बी। तो बेस आप निकालते हो तो बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू होगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेनियस क्या हो गया बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा सी। अब इसको देखो, मैंने इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन बताया, यहां पे आपने डायरेक्ट इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो आपको मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूला होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ये आपको लर्न होना चाहिए, लर्न होता है प्रैक्टिस करने से। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आपको फॉर्मूला लर्न होता रहेगा। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, समझ में आ गया। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन मांगती है, मैथ क्या मांगती है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन मांगती है। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन दोगे तो आप बहुत ही अच्छा पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला गया है कि a pole 6 मीटर हाई cast a shadow 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द sun's elevation। ठीक है, एक तरीके से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखो, एक पोल की हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, इसके शेडो का लेंथ दिया है 2√3। अब यहाँ पे बोला है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, मतलब कि ये सन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये थीटा हो गया, ये एंगल की बात मान लेता हूं कि एंगल है थीटा। ठीक है, और ये एंगल अपने से पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो जब एक आपको बस ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू एंगल, तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो क्या अप्लाई कर दोगे आप, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया,
परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 6, बेस क्या है 2√3, 2 से ये कैंसिल हो गया 3, √3 से 3 कैंसिल हो गया √3, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया आपका √3। अब यहाँ पे एक बात बताओ, √3 tan कितने की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है? √3 होता है आपका tan 60 डिग्री के। अब tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा 60 डिग्री होगा। आ गया आप सभी को समझ में? कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मेहनत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती, विथ प्लानिंग, विथ सही डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि tan A माइनस cot C की वैल्यू क्या होगी, और ये डायग्राम अपने को गिवन है। देखो सबसे पहले ए की बात करूं तो ए के अपोजिट में जो साइड होता है, नहीं जिस एंगल के बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और लॉन्गेस्ट जो साइड है ये हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें देखो हाइपोटेनियस अपने को कितना क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर। अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करूं तो, और बेस क्या है 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169, 12 का हो गया 144, √25, इसकी वैल्यू हो गया 5। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है tan A माइनस cot C। अब आप tan A की वैल्यू निकालो तो tan थीटा इक्वल टू होते परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 5 और बेस क्या हो गया 12, तो tan A इक्वल टू हो गया आपका 5/12। वही आपसे अब cot C की बात करता है, तो cot C, अब देखो एक्यूट एंगल चेंज होती है यही, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। तो cos C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और ये बेस हो जाएगा। अब cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 5, बेस बाई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो गया 12। अब अपने को क्या बोला है कि cot A नहीं है यहाँ पे, tan A माइनस cot C। तो tan A क्या है 5/12 अब माइनस 5/12 क्या आ गया 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। देखो 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4/5। अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व करना है ना, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कि एवरी टर्म में आप cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा 5 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बाई cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो बाई cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 5 tan थीटा माइनस 4 बाई 5 tan थीटा प्लस 4। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है अपने को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 4 बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 4। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब देखो 4 माइनस 4 क्या आएगा
0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो। टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप बहुत ही ध्यान से समझना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद आप क्या करो कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, इवेल्युएट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब ये क्वेश्चन कब होगा, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल लर्न हो तो इस क्वेश्चन में कोई खास दम है नहीं। देखो क्या करोगे, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। अब क्या करना, बस कैलकुलेशन कर दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 2 जा 4 प्लस 1/4, तो 3 प्लस 1/4 4/4, तो 4/4 क्या हो गया 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, right angle at B, if tan A equal to 1, then verified it 2 sin A into cos A equal to 1। अब आप यहां पे देखो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B इसका राइट एंगल है। अब इसमें tan A इक्वल टू 1 दिया है, tan A। अब यहां पे आप ध्यान से समझना, tan A इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 1K, और बेस भी आप इसको क्या लिखोगे 1K। अब यहां पे आप बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस फाइंड करो, तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू √2K। अब आप क्या करो कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लो। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन ए हो गया 1/√2, कॉस ए की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस ए हो जाएगा 1/√2। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 साइन ए क्या है 1/√2 और कॉस ए भी है 1/√2, तो √2 से ये कैंसिल हो गया, √2 टाइम्स में, √2 से √2 कैंसिल 1। इस क्वेश्चन का जो प्रूफ करना था, जो 1 लाना था, ये आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक। अब देखो
यहां पे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेन आप सभी को क्या है कि इसका पैटर्न समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले ये देखो गिवन क्या है। पहले गिवन है आपका 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये 15 इधर जाएगा, 15 को आप राइट में लेकर के जाओ, तो cot A इक्वल टू आपका क्या हो गया 8/15। अब यहां पे ध्यान से समझना कि cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपना बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में बेस गिवन है 8 और परपेंडिकुलर गिवन है 15। तो अपने को देखो, जब बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इन तीनों में से दो वैल्यू तो गिवन ही रहता है, हर क्वेश्चन में गिवन होता है इस टाइप के, एक आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना कि इसका कोई यूनिट नहीं है, इसलिए अपना यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 8 और के लगा देते हैं। अगर कोई सेंटीमीटर या मीटर गिवन नहीं है, कोई यूनिट गिवन नहीं है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया 15 के। अब आप अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है अपना 15, ये 15 है, 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा ध्यान से समझना, 15 का स्क्वायर हो गया 225 के, 8 का स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर। इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको प्लस किए तो ये आ गया 289 अंडर रूट के स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 17 के। तो यहाँ पे अपन ने जो हाइपोटेनियस फाइंड किया ये 17 के आ गया। अब पूछा क्या है ये देखो, अब कुछ भी पूछे, कोई जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपसे साइन ने पूछा है सेक पूछा है, कुछ भी पूछे। अब जैसे मान लो साइन ने पूछ रहा है आपसे, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दो, परपेंडिकुलर कितना है अपना, परपेंडिकुलर है 15 के और हाइपोटेनियस है 17 के, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ गया साइन ए का क्या आ गया 15/17। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सेक ए पूछा है, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस क्या गिवन है 17 के, बेस क्या गिवन है 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक ए क्या आ गया 17/8। मान लो कुछ और पूछता, आपसे tan ए पूछता, तो tan ए क्या हो जाता आपका 15/8। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो मेन आपको ये पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। उस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, और इस टाइप का क्वेश्चन एक तो आएगा, आप देखना इस टाइप के इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू में आए या 1 या 2 नंबर का है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मेन कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो इसकी वैल्यू अप्लाई करो। देखो इसको बहुत ही इजी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद आप ध्यान से देखना, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 7/8, तो आप क्या करो आप यहाँ पे 7/8 को पुट कर दो, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 49,
और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 49/64। और क्या पैटर्न है, बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि फाइंड ए एंड बी इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश किया गया है कि एंगल a और b जो है वो क्या है, आपका एक्यूट एंगल है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझना। tan a plus b इक्वल टू √3। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये दिमाग लगाना है कि √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप देखना tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी कि √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल करके छोड़ दो। ऐसे ही अगला नेक्स्ट अपने को क्या गिवन है इसमें, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो अब यहां पे ये दिमाग लगाना है आपको कि 1/√3 tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30। अब आप क्या करो, अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन 1 और 2। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। बी से बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, 2 से ये कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ए की जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 45 डिग्री हुआ। अब बी निकालना है, तो इस ए को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो और वहां से बी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहां पे लिखना a इक्वल टू 45 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a क्या है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू आपका क्या आ गया 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू होगा आपका 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितना होगा 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हुआ आपका राइट आंसर हुआ। और इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आगे आपको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये आया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ करने वाला, समझ में आया। इसको बड़े ही ध्यान से समझना, इसके तरीके को देखना। इसमें क्या होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है, इसको प्रूव करके राइट लाना है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है ये cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a। यहां पे अपने को क्या सॉल्व करके लाना है cosec a माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो कॉट है इस कॉट को आप साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देना आप, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। यहां तक आपको आ गया। अब आप देख सकते हो कि कॉस ए और ये कॉस ए दोनों क्या आएगा, दोनों कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या काम करो, इसके कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर में से। तो कॉस ए कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे क्या बच गया 1/sin a
-1 बाई, फिर इसके डिनोमिनेटर में भी क्या काम करेंगे अपन, cos a को कॉमन निकाल देंगे। तो cos a को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका 1 बाई साइन a प्लस 1। अब देखो क्या होगा, cos a से cos a कैंसिल, 1 बाई साइन a क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई साइन a होता है cosec a -1, और यहाँ भी क्या लिख देंगे अपन, cosec a प्लस 1। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई किया हूं, मैं बता देता हूं आपको कि 1 बाई साइन a इक्वल टू फॉर्मूला होता है cosec a, cosec a फॉर्मूला होता है। तो आपको समझ में आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार और आपको बता रहा हूं कि cot a को sin cos में कन्वर्ट कर दो, cos a को कॉमन निकाल दो, cos a से cos a कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन a आ गया, 1 बाई साइन a की जगह पे cos a रख दो, यही प्रूव करना है, हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का a स्क्वायर को आप प्रूव करो कि ये आएगा। समझ में आ गया। देखो इसमें भी आप क्या काम करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसको साइन कॉस में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो cosec थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब इसके एलसीएम ले लो, तो इसके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, ये जो स्क्वायर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर को सेपरेट कर दो आप। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा नजर इसके राइट हैंड साइड पे भी आप देख लिया करो कि अपने को प्रूफ क्या करना है। अपने को प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि जो आंसर आ रहा है वो कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, और इसके न्यूमरेटर में cos थीटा ऑलरेडी पहले से है, मतलब कि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जो sin थीटा है आपको इसको cos में बदलना पड़ेगा, तो ही तो इसका आंसर cos में आएगा। तो आप क्या करो, देखो ऊपर न्यूमरेटर में जो cos थीटा है उसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई भी नंबर का होल स्क्वायर है तो उसको दो बार मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब देख लो यही प्रूव करना था ना, इसके जो राइट आंसर आ गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है सारे के सारे ऑलरेडी साइन कोस में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप समझना। सबसे पहले आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लो, तो ये आपका हो गया cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a। अब आप क्या काम करोगे,
अब आप इसका एलसीएम ले लो। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ये आ गया। अब 1 प्लस कॉस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1, फिर a स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या हो गया साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a बाई 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है 1, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल दो तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, तो ये हो गया 2 सेक ए। इस तरीके से यह क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप देख सकते हो। केवल इसमें क्या हो रहा है, केवल इसमें कैलकुलेशन हो रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, 1 पुट कर दिया गया, 2 यहाँ से कॉमन निकल गया तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 बाई और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला बता दो कि 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 1 बाई कॉस ए की जगह पे सेक ए मैंने लिख दिया तो ये 2 सेक ए हो गया प्रूफ। बोलो, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ ज्यादा ये हार्ड होता नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन है, बोला गया है कि इसको प्रूफ करो। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप ध्यान से समझना। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रूट में हो और इसको अपने को सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम जो है ना आपका वो ये है कि आप पहले रूट को हटा दो। जैसे कि रूट में है तो अपना पहला काम है कि इसके रूट हटा दो पहले, उसके बाद कोई बात करेंगे। अब रूट कैसे हटाएंगे, रूट हटाने का ये टेक्निक है कि आप इसका रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप रेशनलाइज कैसे करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए इसके डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या काम करना कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ध्यान से समझना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहां पे देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से समझना, न्यूमरेटर में सेम ऐसे लिखेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये दोनों पे स्क्वायर है और रूट में है, तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए बाई
कॉस ए। यहां तक आ गया आप सभी को समझ में। अब यहां पे आपको देखो क्या करना है, सेपरेट डिवाइड कर दो। यहां पे 1 में कॉस ए से डिवाइड कर दो और साइन ए में भी क्या काम करो आप, कॉस से डिवाइड कर दो। तो 1 बाई कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। देखो यही प्रूव करना था ना, आ गया। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, देखो वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, तो क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, इसमें डायरेक्ट आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab नहीं होता है, प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, इसके बाद अब आप देखना, इसके बाद आप देखना, ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद ये कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर ए का यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप इसके राइट हैंड साइड पे देखो क्या करना है, टेन में और कोट में लाना है आंसर, टेन और कोट में। तो कॉसिक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसिक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, देखो ये 2 साइन ए, और कॉसेक ए को साइन में कन्वर्ट करोगे, तो कॉसेक ए को साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाता है, 1 बाई साइन ए प्लस प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस, और ये जो सेक है ना, इसको भी आप कॉस में लिख दो, तो 1 बाई कॉस ए। देख सकते हो। अब देखो क्या होगा, इस साइन ए से साइन ए कैंसिल, इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई किया गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपके यहां पे बच गया 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब नंबर को प्लस कर दो, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो ये आपका क्या आ गया, 7 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए प्लस टेन ए स्क्वायर ए। ये प्रूफ हो गया। समझ में आया आप सभी को। तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आगे, और आगे आप जैसे ही कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो आप एक बार, लिखते भी चलो अगर लिख रहे हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। देखो ये बोला गया है
कि इन ट्रेंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसके डायग्राम बनाओ। एक ट्रेंगल है ओ पी क्यू। अब इसमें ओपी क्या गिवन है? ओपी का लेंथ गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद और क्या गिवन है? ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहां तक आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये केवल आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, केवल ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है। देखो मैं क्या काम करूंगा यहां से। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू मेरा ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ये ओ क्यू लेंथ है और ये पी क्यू लेंथ है। इन दोनों का डिफरेंस अपने को दिया हुआ। अब देखो मैं यहां से अगर ओ क्यू को फाइंड करूं तो ये पी क्यू राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस पी क्यू आ गया यहाँ पे। अब आप क्या करो, यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? ये ओ क्यू। ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस। तो देखो इसमें क्या होगा? परपेंडिकुलर ए स्क्वायर मतलब ओपी का ए स्क्वायर प्लस पी क्यू का ए स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी क्या गिवन है अपने को? 7। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस आप पीक्यू की जगह पे पीक्यू लिखो। पीक्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे आप। और ओ क्यू देखो क्या है? ओ क्यू की वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या फाइंड किया है? 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर दो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 पी क्यू। अब यहां से देखना, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1 इक्वल टू 2 पी क्यू। तो ये आपका हो गया 48 इक्वल टू 2 पी क्यू। 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपका? 24। तो अपन ने पी की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू निकाल दिया 24। तो वो क्यू कितना हो जाएगा? वो क्यू देखो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। तो ये आ गया आपका 25। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है साइन क्यू। तो क्यू कौन सा है? ये क्यू जो है आपका ये है क्यू। तो साइन क्यू मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 25। और नेक्स्ट क्या पूछा है? कॉस क्यू। तो कॉस क्यू इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस क्यू के लिए बेस क्या हो जाएगा? 24। तो ये आ गया आपका 24/25। मेन इसमें जानते हो क्या है? मेन इसमें ये इसके लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना जो है इसके साइड का इजी है। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेशन करना है। आ गया समझ में? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लो, ये क्वेश्चन है। इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा लेंदी है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन अक्सर मैं ये देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते ज्यादा है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है? कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया क्या? देखो क्या करोगे। ध्यान देना, आप डायरेक्ट आप वैल्यू रखो। cos 45 की वैल्यू क्या होता है? 1/√2। और sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2। अब आप इसको डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन करो। तो 1/√2/2 प्लस 2√3/√3। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो सबसे टॉप वाला 1 और √3 मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा?
√3/√2 इंटू 2√3 + 2, ये आ गया। अब देखो क्या आता है कि इसके जो आंसर है इसके डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो इसके रूट को हटाना जरूरी है। तो रूट को कैसे हटाएंगे? रेशनलाइज करके। तो देखो एक काम करते हैं, ये √2 है ना, तो सबसे पहले एक काम करो, आप √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। तो √2 को मल्टीप्लाई किए तो √3 इंटू √2 क्या हो गया आपका? √6। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 2। अब इनमें ब्रैकेट में 2√3 + 2 है, तो आप क्या काम करो, 2 कॉमन निकाल दो। तो 2 कॉमन निकाल दो तो क्या आ गया? √3 + 1। अब आप क्या काम करो, एक बार फिर रेशनलाइज अपने को करना पड़ेगा। तो इस बार अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, √3 + 1 है, तो √3 - 1 और √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आपका क्या आ गया? √6 इंटू √3 - 1 बाई 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 हो गया √6 इंटू √3 - 1 बाई 4 इंटू 2। समझ में आ गया? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया, √6 इंटू √3 - 1 बाई 8। आ गया समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में क्या है? कुछ भी नहीं है, रेशनलाइज करना है बस। रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को रूट को हटा देना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, लो फिर एक आ गया इजी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। क्या बोला गया है, आप ध्यान से समझना। 1 + sec a बाई sec a है। अब sec a को cos में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/cos a बाई 1/cos a। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया cos a + 1/cos a बाई 1/cos a। तो cos a से cos a क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आपका आ गया 1 + cos a। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन ने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया वो क्या आ गया? 1 + cos। राइट हैंड साइड सॉल्व करो इस क्वेश्चन का, क्या है? sin² a - cos a। अब sin² a की जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - cos² a बाई 1 - cos a। ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 1 - cos a इंटू 1 + cos a बाई 1 - cos a। तो 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1 + cos a। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है आपका 1 + cos a और राइट हैंड साइड भी आ रहा है आपका 1 + cos a। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप, इसको प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूव करना है, इसमें क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन निकाल दो। sin थीटा कॉमन निकाल दिए तो ये आपका आ गया 1 - 2 sin² थीटा बाई डिनोमिनेटर में आप क्या काम करो, cos थीटा कॉमन निकाल दो, तो ये आ गया आपका 2 cos² थीटा -1। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप या तो इस sin² थीटा को cos में कन्वर्ट करो, ये मन नहीं है आपका तो इस cos को sin में कन्वर्ट करो, किसी भी एक को बदलना है आपको। ठीक है, मैं देखो क्या कर रहा हूं, sin थीटा 1 - 2 और न्यूमरेटर के sin² थीटा को cos में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो sin² थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 - cos² थीटा बाई cos थीटा इंटू 2 cos² थीटा -1।
ये आ गया। अब देखो क्या करोगे, कैलकुलेशन करना है। साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ध्यान देना 1 -2 प्लस, देखो यहां पे ध्यान से देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सेम लिख दो आप। ठीक है, ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख रहा हूं, अब ये क्या आ जाएगा, -1 बाई cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था। आगे समझ में, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो, यहां पे भी आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉसेक ए को साइन में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया आपका 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, और ये 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस। अब इसके एलसीएम ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। ठीक है, इसको एलसीएम में क्या सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या आ गया आपका, कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यहां तक तो आपको दिखाई दिया। इस क्वेश्चन में अब आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या दिया है, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। अब इन सभी को किस में बदल दो, साइन और कॉस में, तो ये आपको आ गया साइन ए बाई कॉस ए, और ये आपको आ गया कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये हो गया 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, और ये ऑलरेडी सारे के सारे वैल्यू साइन और कॉस में है। देखो क्या करोगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड लो, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पे देखना कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 अब प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, देखो यहां तक आ गया कैलकुलेशन। अब यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकल गया तो ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर लाना था, जो अपने को प्रूव करना था, तो कोसेक थीटा देखो आ गया। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको केवल कैलकुलेशन करना है, केवल कैलकुलेशन करना है आपको। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया गया। तो